देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है और पहले बोला गया कि भाई ए इनवर्स पहले फाइंड कर लो, ठीक है। और जो आपका ए इनवर्स आएगा उसका यूज करना है आपको इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है। मतलब पहले हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है, पहले हम ए मैट्रिक्स से ए इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे, उसका इनवर्स निकालेंगे, और जो हमारा ए इनवर्स आएगा उसी का यूज करके, उसी का इस्तेमाल करके हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए इनवर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले ए मैट्रिक्स लिख लो। ए मैट्रिक्स दिया क्या है आपको, 2 3 1 -3 2 1 4 5 -4 -2। लेकिन आपको पता है सबसे पहले अगर आपको किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ता है, उस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालो। क्यों? क्योंकि इन्वर्स निकालने के फॉर्मूले में डिटर्मिनेंट आता है और वो भी डिनोमिनेटर में आता है, मतलब डिवाइड में नीचे की तरफ आता है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट ही जीरो हो गया तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स तो निकलेगा नहीं। तो सबसे पहले में क्या करना पड़ता है, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है, और अगर वो नॉन जीरो आता है, उसकी वैल्यू नॉन जीरो आती है, तो हम कहेंगे कि भाई हाँ इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और उसके बाद अपना इन्वर्स निकालो। तो पहले हम ए डिटरमिनेंट निकालते हैं, ए का डिटरमिनेंट, ठीक है। तो 2, इसको देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कट करो, फिर जो बचा उसको मल्टीप्लाई करो। तो -2 को +2 से करेंगे तो माइनस का 4, और बीच में माइनस आता है और ये आ जाएगा -4, तो ये हो जाएगा +4। अब यहाँ पे आता है नेगेटिव, ठीक है, लेकिन यहाँ फिर -3 है। अब फर्स्ट रो का कट करो, सेकंड कॉलम को कट करो, तो -6 और +4, देन +5 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 3 -2। तो ए का डिटरमिनेंट देखो कितना आ गया, ये तो आपका हो जाएगा 0, +3 -2 +5 इंटू में 1। तो ए का जो डिटरमिनेंट आ गया वो कितना आ गया, -6 +5। तो ए का डिटरमिनेंट हमारा आ गया -1, और -1 जो है आपका 0 के बराबर नहीं है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, माइनर निकालते हैं ना। सबसे पहले माइनर निकाल लेते हैं, माइनर। तो M11 कैसे आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कट कर दो, तो -4 +4। M12 निकालो, फर्स्ट रो को कट करो और सेकंड कॉलम को कट करो, तो कितना आएगा, यह आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -6 और +4, ठीक है। अब M13 निकालो, फर्स्ट रो को कट करो और थर्ड कॉलम को कट करो, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 3 -2। M21 निकालो, सेकंड रो को कट करो फर्स्ट कॉलम को कट करो, तो +6 -5। M22 निकालो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम को कट करो, तो -4 और -5, ठीक है। अब M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम कट कर दो, तो 2 +3 आ जाएगा यहाँ पे ना। M31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को कट कर दो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को कट कर दो, तो 12 -10। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, -8 -15। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 4 +9। तो ये हमारे पास आ गया माइनर, ठीक है। अब इस माइनर जो हमारे पास आया है, देखो एक से ये हमारे पास आया है माइनर, ठीक है। अभी जो माइनर आया है इसका हम क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स। तो देखो, तो हमारे पास माइनर के मैट्रिक्स को आप एम से रिप्रेजेंट करना चाहो तो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 0 -2 1 और 1 -9 5 2 15 और 8 23 एंड ये हमारे पास माइनर आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना पड़ता है कोफैक्टर का मैट्रिक्स, ठीक है। तो कोफैक्टर ऑफ ए, ठीक है, ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालो। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि ये कैसे डायमंड से बना लिया करो,
ये इन बस चारों के साइन को चेंज कर दो और एग्जैक्टली अपना मैट्रिक्स लिख दो। तो 0 ये माइनस है तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये 1 तो अपना ऐसे ही रहेगा, ये +1 है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, बीच का नाम माइनस का 9 तो ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का 5 है माइनस का 5 हो जाएगा, ये 2 है तो ये 2 में ही रहेगा, ये माइनस का 23 है तो हो जाएगा प्लस का 23 और ये 13 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसका रीज़न मैंने आपको बता रखा है, लेकिन पेपर में आपको ये नहीं करना फिर वो सारा ये इस तरीके से मत निकालना, बहुत टाइम लग जाएगा, बस ऐसे ही करना, साइन चेंज कर देना। ठीक है, और पेपर में ये भी मतलब डायमंड भी मत बनाना पेपर के अंदर कि आप उसके अंदर ये डायग्राम बना के दिखा रहे हो, अपने मन में आपको पता है डायमंड बनाना है और उन वैल्यूज की साइन चेंज कर देनी है। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको पता है हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, जो आपका कोफैक्टर ऑफ ए आया है उसका आप क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या गया भाई, इसका ट्रांसपोज करो तो 0 -1 2 2 माइनस का 9 23 1 माइनस का 5 13, ये आ गया भाई अपना एडजॉइंट का ए। अब इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, ये हमारा ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमारा ए इनवर्स क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है हमारा -1 है, तो इसका मतलब बाहर हमारा -1 आ गया, हाँ हमारा -1 आ जाएगा क्योंकि 1/-1 तो जो हमारा एडजॉइंट ए आया है उसमें आप -1 मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही -1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाएंगे। तो 0 1 माइनस का 2 माइनस का 2 प्लस का 9 माइनस का 23 माइनस का 1 प्लस का 5 और माइनस का 13। तो ये आपका आ गया ए इनवर्स। ठीक है, अब देखो हमें आगे क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ना, इनके हमें सॉल्यूशन निकालने हैं बट यूजिंग ए इनवर्स जो हमने फाइंड किया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है कि आप ax इजकल टू बी लिखते हो। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू क्या आती है, ए इनवर्स बी, ये लिखते हो ना ये। ठीक है, तो इसका मतलब x जो मैट्रिक्स, अच्छा बताओ पहले बना लेते हैं। आपको पता है कि x क्या होता है, x हमारा मैट्रिक्स बनता है जिसके में वैल्यूज निकालने वेरिएबल्स की, एक्स वाई जेड होता है। ठीक है, ए मैट्रिक्स हम किसका बनाते हैं, कोफिशिएंट का। तो 2 -3 5 2 -3 5 3 2 -4 3 2 माइनस का 4 और 1 1 माइनस का 2, ये हमारा ए आ गया। और बी क्या, बी किसका मैट्रिक्स बनता है, ये जो इक्वेशंस के जो इक्वल टू ए राइट साइड में दिया रहता है ना, इनसे हम बी मैट्रिक्स बनाते हैं। तो हो गया 11 माइनस का 5 माइनस का 3। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मुझे, अगर आप देखो, अब अगर ये सब मुझे नहीं करना होता, अगर मुझे ये सब नहीं करना होता, आप बताओ आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। आप ए इनवर्स फाइंड करते, इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखते, फिर इस बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते, तो उसके बाद आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आती। लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये जो हमारा ए मैट्रिक्स है, जो हमारा ए मैट्रिक्स है, क्या ये एग्जैक्टली ही मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स क्या यही मैट्रिक्स नहीं है एकदम इक्वल, समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर ये दोनों सेम मैट्रिक्स हैं तो जो इस मैट्रिक्स का इनवर्स होगा वही तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स होगा, और इस मैट्रिक्स का इनवर्स तो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, ये रहा हमारे पास। तो बस इसी को उठा के यहाँ पे रख दो। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, ए इनवर्स 0 माइनस का 2 माइनस का 1 1 9 5 माइनस का 2 माइनस का 23 माइनस का 13। और बी मैट्रिक्स क्या है अपने पास, बी मैट्रिक्स है अपने पास 11 माइनस का 5 माइनस का 3। तो कुछ समझ में आया, इसीलिए उसने बोला था भाई कि जो आप ए इनवर्स निकाल रहे हो ना, उसी का इस्तेमाल करके आपको फिर क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। समझ में आया कि नहीं। तो देखो, तो हमारा ए इनवर्स निकालना हमारा बेकार नहीं गया, उसी का इस्तेमाल करके तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब बस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, तो 0 को 11 से करेंगे 0, 1 को -5 से करेंगे तो माइनस का 5, और -3 को उससे करेंगे 2 से तो प्लस का 6, -2 को 11 से करेंगे तो माइनस का 22, प्लस के 9 को -5 से करेंगे तो माइनस का 45, और -23 को -3 से करेंगे तो 3 3 9 3 2 6, -1 को 11 से करेंगे तो माइनस का 11, प्लस 5 को -5 से करेंगे तो माइनस का 25, और -13 को -3 से करेंगे तो प्लस का 39।
1 आएगा यहाँ से, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 40 20 60 67 आएगा, 67 माइनस का 67 और यहाँ प्लस का 69, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको जोड़ो कितना आएगा 25 35 36, ये माइनस का 36 और प्लस का 9 प्लस का 39, तो इतना हो जाएगा 3। तो इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 2 एंड z की वैल्यू है 3। ठीक है, ये देखो, सुना है कि नहीं आया? ये हमारा पूरा सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का।